हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। कुछ डाउट थे आपके। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ और एक क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 16 था, बात ना करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का? क्या है फोर्थ पॉइंट? क्या है? जैसे फंक्शन दे दिया एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है, 1 माइनस का कोस के एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स। क्या हुआ यदि x नॉट इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? क्या होगा 1/2। ठीक है जी। कंटिन्यूटी के का मान निकालना है फॉर द कंटिन्यूस एट x टेंड टू 1। एट x टेंड टू 1 पर क्या दे रखा है? कंटिन्यूस दे रखा है, तो के का मान निकालना। देखो एट x टेंड टू 1 पर क्या होगा, के का मान निकालेंगे। आप बताओ लेफ्ट हैंड ये छोड़ो आप। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बताया था, क्या बताया था? 1 माइनस का कोस 2 थीटा क्या हुआ? 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर माइनस आ गई तो यहाँ पर क्या हुआ? साइन। और यहाँ पर प्लस का आ जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? कोस के थीटा। आई बात समझ में? यहाँ पर माइनस आया तो क्या हुआ? साइन थीटा। यहाँ पर प्लस आया तो क्या हुआ? कोस थीटा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 थीटा, यहाँ पर क्या? थीटा। इसका मतलब ऐसे ऑब्जर्व किया करो आप। क्या किया करो? ऐसे ध्यान से देखा करो आप क्या क्या चेंजिंग इसके अंदर, कैसे फार्मूले याद करें। 2 फार्मूले हो गए, एक तो माइनस का तो साइन का, प्लस का तो कोस का, ऐसे आ रहा है। दूसरी बात क्या नोट करोगे आप, यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर क्या? थीटा है। यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा है। तो आप बताओ इसका मतलब क्या है? जब यहाँ पर वैल्यू ना थीटा की, इसका आधी पावर यहाँ पर हो रही है। कैसे आधी पावर? से 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 से 2 कट गया तो क्या? थीटा आ गया। ऐसे कहने का अर्थ ये 1 माइनस का कोस, यहाँ पर मैंने थीटा लिख दिया तो फार्मूला क्या हुआ? 2 इंटू में माइनस है तो क्या हुआ? साइन स्क्वायर है। और ये क्या? थीटा है, तो इसकी आधी पावर यहाँ पर आएगी। क्या होगी? आधी वैल्यू यहाँ पर आएगी। क्या होगी? थीटा है यहाँ पर, इसे 2 से डिवाइड करके जो भी आएगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो, और यहाँ पर प्लस लिख दो तो क्या होगा? प्लस। प्लस का मतलब कोस और माइनस का मतलब साइन। थीटा बाई 2 हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँ 1 माइनस का कोस, मान लिया के थीटा लिख दिया, के लिख दिया यहाँ पर, जिसका फार्मूला क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर के थीटा बाई 2, यही होगा। माइनस है तो साइन, और यहाँ पर के थीटा तो क्या हुआ? इसकी आधी पावर, आधी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। के थीटा था तो यहाँ के थीटा बाई 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ पर प्लस लिख दी तो क्या हुआ? ये 1 माइनस का कोस, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? tan थीटा लिख दिया। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बनेगा? 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा हो जाएगा। इसका 2 से डिवाइड कर दो 5, तो इसकी क्या आधी पावर यहाँ पर आती है। ठीक है जी, ऐसे था। ऐसे ये वाले फार्मूले थे जो मैंने बताए थे पहला भी। कैसे? जो देखो पहला वाले फार्मूले बताए, जैसे साइन 2 थीटा था। क्या था? साइन 2 थीटा वाले फार्मूले बताए थे। ठीक है जी, ये भी ऐसे था। देखो आपने ध्यान से दिया हुआ तो ध्यान दिया हुआ, उसके अंदर क्या था? साइन 2 थीटा किसके बराबर था? 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे था। कैसे था? यहाँ पर 2 था, 2 थीटा था तो यहाँ पर क्या थी? एक एक पावर थी, एक एक वैल्यू थी। थीटा का आधा था यहाँ पर थीटा। आप ऐसे लिख दो, कोई वैल्यू ऐसे आ जाएगी, आप मतलब यूज करना पड़े जिसका साइन थीटा फार्मूला क्या आएगा? 2 साइन आप हो थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इसकी आधी पावर यहाँ पर, आधी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। जैसे आप साइन के थीटा लिखो तो यहाँ पर क्या लिख देखो? 2 साइन के थीटा बाई 2 कोस क्या हुआ? के थीटा बाई 2। इसी प्रकार कोस 2 थीटा था, किस बराबर था? कोस के थीटा माइनस का साइंस के थीटा। ऐसे था। यहाँ पर पावर क्या था? यहाँ पर वैल्यू थी 2 थीटा थी तो थीटा थीटा आ जाता। यहाँ पर मान ले के लिख देते तो यहाँ पर क्या आ जाता? के बाई 2 ऐसे आ जाता। ठीक है जी, ऐसे देखा, ध्यान से देखा करो पॉइंट। ठीक है जी, अब देखते हैं, देखो क्या हुआ। तो देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? इक्वल टू का निशान है या नॉट इक्वल टू का निशान है, तो हमने लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू होता तो हमने क्या लिमिट लेने की जरूरत थी? लेफ्ट हैंड लिमिट लेते और राइट हैंड लिमिट लेते। ठीक है जी, ऐसे लेते। ठीक है, लेकिन क्यों फिर ये ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू में 2 फंक्शन आते तो लेफ्ट हैंड के लिए फर्स्ट आता, राइट हैंड के लिए सेकंड आता।
लेकिन इक्वल टू का निशान होना तब हमने कोई जरूरत नहीं है, हमें जो एक ही फंक्शन है, ठीक है जी। तो फिर हम लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी, लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, लिमिट x टेंड टू, जिस पे चेक करना है एट x टेंड टू 0 पर चेक करना, लिख दिया। फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन तो एक ही आएगा, क्या ये वाला। अब आप खुद बताओगे, आप खुद बताओ, 1 माइनस का क्या बता था मैंने, 2 cos 2 थीटा किसके बराबर होता है। यहाँ पर n लिख दो, चलो n लिख दिया, तो आप क्या लिखोगे, 2 साइन है n थीटा बाई 2, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है जी। वैसे यहाँ पर 2 लिख देना, 2 का फार्मूला होता है ना, 2 हो गया, समझाने के लिए बताइए, कट जाएगा 2 होगा, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा दो, देखो देखो 1 माइनस का कोस के थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पुट करना आपने, कहीं डायरेक्ट पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करोगे देखो, एक बार डायरेक्ट पुट कर दे तो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। तो ये क्या होगा, 0/0 की फॉर्म क्या होगी, आपने यहाँ पर लिखना नॉट डिफाइंड, ऐसे होता है 0/0 की फॉर्म आते ही नहीं, डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, x का 0 पुट करना 0, नीचे 0 आएगी ऊपर भी 0 आएगी, तो नॉट डिफाइंड होगा, नीचे 0 आते ही नॉट डिफाइंड होगा। बताया था मैंने, डिफाइंड होना चाहिए, रियल होना चाहिए, कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए लिख दिया। तो उसके बाद क्या करना है, ऐसे 0/0 की फॉर्म आते ही क्या होगा, लिमिट, इसको सोल्व करना पड़ेगा, कैसे इस करेंगे सोल्व। 1 माइनस का कोस के थीटा किसके बराबर होगा, माइनस का तो क्या हुआ 2 साइन आएगा, प्लस का तो कोस आता, तो साइन स्केयर, मैंने क्या बताया था, इसकी आधी पावर यहाँ पर आएगी, ऐसे फार्मूला किया करो। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं लिखने की जरूरत, वो देखते हैं, ऐसा लिख दिया। अब आप बताओ, मैंने एक फार्मूला बताया था x टेंड टू 0, यहाँ पर x है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो क्या होगा साइन, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, और इसके डिवाइड में x होगा, तो इसका ये फार्मूला बताया था, यहाँ 1 इसके बराबर होता है, 1 के बराबर बताया था। मान लिया मैं यहाँ पर स्केयर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का ऊपर भी स्केयर होगा, तो इसका मान होगा x स्केयर, ऐसे होगा, तो यहाँ भी x का स्केयर होना चाहिए, और यहाँ पर भी x का स्केयर होना चाहिए, तो 1 होगा, ऐसे होगा, ठीक है जी, ऐसे होगा। मान लिया मैंने यहाँ पर लिख दिया के एक्स, ऐसे लिख दिया, के एक्स लिख दिया, के लिख दिया इसके साथ में के लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो आप बताओ, तो इसका मतलब क्या है, 2 है ना, और मैंने क्या बताया था, इसका मतलब ये होता है साइन स्केयर एक्स, ये वाला, और साइन एक्स का स्केयर ये वाला, इस दोनों बराबर ही होते हैं, क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो साइन का स्केयर है, इसका मतलब क्या है, पूरे के ऊपर स्केयर है, पूरे के ऊपर स्केयर का मतलब क्या है, जो ये वाला वैल्यू है ना के एक्स बाई 2, इसके ऊपर भी स्केयर है। आपने मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था, जो थीटा हो ना, ऐसे साइन वाला फॉर्मूला आ जाए, साइन वाला लगेगा, उससे पहले बच्चे क्या कर देते हैं, वैसे यहाँ पर क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर के से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 लिख देंगे, सेम आ गया, यहाँ पर सेम यहाँ पर लिख के यहाँ पर 1 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। आपने क्या करना है, जो मैंने क्या बताया है, जो करना बताता हूँ, देखो क्या करना है, जो यहाँ पर थीटा आएगा ना, उसको क्या करना है, उसका स्केयर कर देना है, तो क्या आएगा, के स्केयर एक्स स्केयर बाई में 2, क्या है बाई में 4। आगे बात समझ में, क्या बताया मैंने, आपने सबसे क्या करना है, लास्ट में ना एक जैसे रफ, यहाँ पर लाइन मारते हो आप, रफ यहाँ पर ऊपर लिखते हो, रफ ऐसे लिखते हो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले क्या करके देखना है, कुछ इसका स्केयर करके देख लेना है, क्या आएगा, के स्केयर एक्स स्केयर बाई 4, ऐसा आएगा, ये आ गया। ये करने के बाद ना, अब ना बस ये करने के बाद ये चेक करना है, यहाँ पर ये प्रूफ क्या करना हमने, ये वाली वैल्यू लेनी है, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर क्या वाली, एक तो के स्केयर चाहिए, यहाँ पर ये चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या चाहिए, एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर है, दिखाई नहीं दे रहा आपको एक्स स्केयर है, तो मैंने क्या बताया है, एक भी साइड में ना इसका स्केयर करके जो वैल्यू आई जैसे ये आ गई, के स्केयर एक्स स्केयर बाई 4, ये वाली लिख लेना आप। लिखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर तो है ये वाली वैल्यू, यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू बना दो, ठीक है, यहाँ पर तो हम लिख ही देंगे, यहाँ पर बनाते हैं, देखो क्या एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर है, के का स्केयर चाहिए, तो यहाँ पर के का स्केयर चाहिए, तो के का स्केयर लिख दिया, के का स्केयर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर चाहिए तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी इसके साथ, इसकी डिवाइड में क्या 4 चाहिए लिख दो, लेकिन इससे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब क्या होगा, इसको बाहर लिख दो और इसको बाहर लिख दो, के बाई 4 ये बाहर आ गया कॉन्स्टेंट वैल्यू, और के का स्केयर यहाँ पर था, तो के का स्केयर यहाँ पर लिख दो बाई 4, तो देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और इक्वल टू 0 है, ये 1 हो गया, और इंटू क्या होगा, के बाई 4, ऐसे हो जाएगा। आगे बात समझ में,
तो बस ऐसे ही करना, कुछ था ही नहीं कुछ इसके अंदर। देखो लिमिट x टेंड टू 0, मैंने क्या कर दिया 2 साइन स्केयर kx/2 लिख दिया यहाँ पर। बाई में मैंने क्या दिया x तो यहाँ पर लिख दो, और 1/, इसको इस साइड लिख सकते हैं ना, थोड़ा इस साइड लिख दो, क्यों इसके अंदर अलग फार्मूला बना देंगे, इसका अलग बना देंगे, ठीक है जी। तो ये लिखते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर साइड में लिख दिया आप मुझे नहीं जी, क्योंकि इसके साथ है, जोड़ दो, इसके नीचे ही है ये, कोई दिक्कत नहीं है। आप अब बताओ क्या चाहिए हमने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसको करके देखना आपने, क्या इसका स्केयर करके देख लेना है, क्या होगा k स्केयर x स्केयर बाई में 4 ये आएगा। अब देखो हमने ये वाली वैल्यू बनानी है यहाँ पर, तो क्या चाहिए पहले, यहाँ पर एक, यहाँ पर x है, एक और x चाहिए, तो क्या होगा इंटू में एक और x लिख दिया। तो यहाँ पर लेकिन आप लिखेंगे तो x एक और मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसके साथ। इसके साथ में क्या चाहिए, k का स्केयर चाहिए, k का स्केयर कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया 2 है, यहाँ भी क्या कर देंगे k का स्केयर से मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड किया है, इसके साथ में लिखा, तो क्या होगा इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लिख दिया। डिवाइड में क्या चाहिए 4 चाहिए, डिवाइड मैंने 4 कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4, ठीक है जी। ये बात आ गई समझ में, ये आ गई सेम। इसके बाद क्या करना, देखो ये वाला तो अपने आप बन गया, देखो फार्मूला, क्यों आप एक बात बताओ, x बाई साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 साइन एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं क्या, इसको नीचे ले आए तो ऐसे लिख सकते हैं, क्यों ले आए, क्योंकि 1 में साइन एक्स बाई एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिखते हैं सोल्व करते, तो इसके ऊपर हो जाएगा ये बाई साइन एक्स। तो इसका कहने का अर्थ क्या है, ये वाली वैल्यू और ये वाली बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही है, तो मैंने क्या कर दिया, तो इसका फॉर्मूला तो दिख रहा है, x है साइन है, यहाँ पर x है, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन इसका बनाना जरूरी था, बना दिया। अब इसको अंदर ले जाओ, कैसे, कांस्टेंट वैल्यू इसको बार मारो, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 आएगा, k स्केयर बार, कांस्टेंट वैल्यू बार, 2 बार हो गया जी बार। इसके बाद क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर क्या आएगा साइन स्केयर kx/2, और यहाँ पर क्या आएगा k स्केयर x स्केयर बाई 4 आ गया जी ये वाली वैल्यू, ठीक है जी। सेम आ गई वैल्यू, साइन एक्स स्केयर का मतलब ये ऐसा लग रहा हो आपको, यहाँ तो kx/2 है यहाँ पर, तो ये नहीं, ये इसके पूरे पे स्केयर है, तो पूरे का स्केयर मतलब क्या, k का स्केयर x का स्केयर बाई 4 ये है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर जो सेम चीज़ है फिट है, तो वहाँ पर भी ये भी, यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसे लिख दोगे आप, लिख दिया जी यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिख दो 1 में, इसको इसके नीचे ले आओ, क्या होगा साइन एक्स बाई एक्स, इसके साथ लिख दो लिमिट है, क्या लिख देंगे x टेंड टू 0, x है x है, तो ये एक ही वाला फॉर्मूला उड़ गया। ये क्या होगा 1, ये भी क्या होगा 1/1, और ये क्या होगा k स्केयर बाई 2, क्या आएगा इसका मान, ये 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा k स्केयर बाई 2, ठीक है जी। ये मिटो दूँ, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन, इसका मान क्या आएगा k स्केयर बाई 2। आप एक बात बताओ, x की टेंड टू 0, यहाँ पर 0 किसके बराबर, इसके बराबर, ये 0 पुट करें तो क्या मान आता है 1/2, तो यदि फिर लिख दोगे आप f(x) है इज गिवन कंटिन्यूस दे रखा है, गिवन क्या लिखोगे कंटिन्यूस एट x टेंड टू 0, तो इसलिए देन क्या होगा, तब क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0 फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या होगा f 0 के बराबर होगा, इसका मान क्या है k स्केयर बाई 2, इसका मान क्या है 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया k स्केयर इक्वल टू किसके बराबर आएगा, k का स्केयर 1 के बराबर आएगा, k इक्वल टू किसके बराबर है प्लस माइनस 1 के बराबर आएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन और देखो, एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो k cos x बाई पाई माइनस 2x x नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट के बाद पाई/2 दे दिया, और यदि पाई/2 के इक्वल है तो क्या हो, यहाँ पर 3 दे दिया, ये वाला क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k each of the following function so that the given function is continuous at indicates points। अब देखो मैंने क्या बताया था, कई क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसा नहीं देखो कि कंटिन्यूटी किस पर दे रखी है किस पर नहीं दे रखी, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था, यहाँ से पता चल जाएगा हमने किस पर चेक करनी है, यहाँ पर पाई/2 दिख रहा है, इसका मतलब क्या कंटिन्यूटी पाई/2 पर चेक होगी, ठीक है जी। और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या बताया था, यहाँ पर जैसे ऐसे पाएगा
इससे ग्रेटर देन ऐसा हो जाएगा जैसे 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 पाई। तो कंटिन्यूटी किसके चेक करेंगे? इसमें कैसे पता चलेगा कि हमने कंटिन्यूटी यदि ना दे तो एट एक्शन टू किस पर चेक करनी है, किस पर चेक करनी है? तो इसका हमने बताया था जो एक बार आए ना, जैसे 2 है, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कुछ भी लगा लो, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आएगा, जैसे ये वाला ऐसे आ जाएगा। तो ये भी एक बार है 0 और 2 भी एक बार है, तो इन पे तो कंटिन्यूटी चेक नहीं होगी, बचा कौन सा? 1, तो इस पर चेक हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है जी। और इसके अंदर सिंपल है, π/2 पे चेक करनी दिख ही रहा देखो। तो सबसे पहला और इक्वल टू का निशान आएगा तो क्या हुआ? लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे x टेंड टू 0 k cos x बाई में पाई माइनस का 2x। ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर ना डायरेक्ट पुट करते हैं, देखो तो डायरेक्ट पुट करें तो x का मान 0, x का मान क्या π/2 आ गया, π/2 सॉरी, यहाँ पर π/2 तो π/2 आएगा। तो cos π/2 कितना आता है? cos 90 डिग्री क्या आता है? 0/0 की फॉर्म आ गई, जो क्या होगी ब्रैकेट के अंदर नॉट डिफाइंड है, तो क्या होगा? इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं? पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे? x है ना, इसको इसकी जगह हम π/2 माइनस का थीटा पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे? देखो cos π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा किसके बराबर होता है? और इसी के लिए यहाँ पर भी थीटा आ जाएगा, ये वाला क्या, और इसके साथ लिमिट लग जाएगी थीटा टेंड टू 0, तो क्या होगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। इसलिए हमने क्या किया है एक्सिस हमने क्या करना, π/2 माइनस का थीटा पुट कर देंगे। कर दिया जी। आप बताओ यदि यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यदि यहाँ पर x के अंदर वैल्यू है ना, फंक्शन क्या x के अंदर है, तो लिमिट भी क्या होगी? x की होगी। और यदि मैं इसके अंदर एक्सिस में थीटा पुट कर रहा हूँ तो फंक्शन किसके अंदर आएगा? आप बताओ। आपको फंक्शन आ जाएगा थीटा के अंदर, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू, फंक्शन आएगा थीटा के अंदर। तो थीटा के अंदर फंक्शन होगा, तो मैं यहाँ पर x लगाऊँ और फंक्शन लिखूँ थीटा के अंदर, क्या सही होगा क्या? आपको कुछ नहीं जी, यहाँ पर थीटा के अंदर फंक्शन है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? लिमिट भी क्या होनी चाहिए? थीटा क्या होनी चाहिए? यहाँ पर थीटा होना चाहिए लिमिट के अंदर, यही कहोगे। तो इसलिए क्या हुआ, इसको लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी, हमने चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे? देखो यदि x टेंड टू 0 π/2 लगा दी, x टेंड टू π/2 मान ली, और थीटा क्या मान लूँ? थीटा यहाँ पर 0 मान लूँ। थीटा 0 मानेंगे तो क्या हुआ? ये 0 कट गया, तो x टेंड टू π/2 आएगा, और थीटा 0 मानना तो क्या हुआ? थीटा टेंड टू 0। समझ में आएगी बात? तो थीटा की लिमिट क्या होगी? x टेंड टू π/2, और थीटा की मान क्या मान लिया? 0, तो थीटा की लिमिट ले ली 0, तो 0 आया तो क्या हुआ? x टेंड टू π/2। ठीक है जी। तो क्या हुआ? थीटा मान 0, तो यहाँ पर लिख दो लिमिट थीटा टेंड टू क्या हुआ? 0। आगे बात समझ में? इसको क्या लिखेंगे? के यहाँ पर लिख दें cos π/2 माइनस का थीटा, ऐसे लिख दिया, डिवाइड बाई, देखो तो गया ना cos 90 माइनस का थीटा क्या हुआ? साइन थीटा, ये 90 डिग्री है। ठीक है जी। ऐसे आप लिख दे पाई माइनस का 2, एक्स का मान क्या लिखेंगे? π/2 माइनस का थीटा, ऐसे लिख देंगे। अब इसको खोल दो, खोलेंगे तो क्या हुआ? ये इसके साथ आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, इसके साथ आएगा 2 थीटा, अंदर ले गए, इससे ही कट गया। इसके बाद ये कटने के बाद क्या है? ये कट गया, ये पाई का, ये प्लस का पाई है, ये माइनस का पाई, ये भी कट गया। ये कटने के बाद क्या आ गया? यहाँ पर बचा क्या? 2 थीटा बचा। इसके नीचे क्या लिख दूँ मैं? 2 थीटा। ठीक है जी। अब आप बताओ लिमिट थीटा टेंड टू क्या हो? 0, थीटा टेंड टू 0 के कॉन्स्टेंट वैल्यू बार लेंगे, थीटा ये बार लेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू लिख दी, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू थी के बार, कॉन्स्टेंट वैल्यू बार। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस ये 90 है π/2, थीटा किसके बराबर होता है? आप कहोगे साइन थीटा बराबर, ये होगा साइन थीटा के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? साइन थीटा, और 2 से 2 तो यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर बचा थीटा, इसका मान क्या है? 1, तो k/2 इंटू क्या होगा? 1 किसके बराबर आएगा? k/2 के बराबर आएगा। दूसरा हम चेक करेंगे f π/2, f यदि x का मान π/2 तो क्या हुआ? 3 होगा, 3 होगा। तो इसको यदि क्या हुआ? ये कंटिन्यूस दे रखे तो क्या हुआ? इतने दोनों बराबर आएंगे। कंटिन्यूस दे रखे तो क्या होगा? मैंने क्या बताया था? कंटिन्यूस दे रखे तो हमने क्या बताया था? इसका मान क्या होगा? ये वाली वैल्यू, और क्या हुआ? π/2, ये दोनों बराबर आएंगे, कंटिन्यूस है तो इसका मान क्या है? k/2, और इसका मान क्या है? 3, तो k का मान कितना आएगा? 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, यही क्वेश्चन था आपका।